प्रेज द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे लूका लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 22 और वर्स 42 को। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले ये उनका आखिरी प्रार्थना है, जो जैतून पहाड़ के निकट गेत्सेमनी बगीचा जहाँ पर वो प्रार्थना करने लगा था। और प्रभु अपने चेलों को प्रार्थना के बारे में बताता है कि प्रार्थना करो क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और ये उसकी ऐसी समय थी जो परमेश्वर ने भी उसको छोड़ा। और परमेश्वर जब वो कहता था कि एली एली लामा सबक्तानी, जब क्रूस पर कहा, उसका जो एक वाणी था उसमें ये मतलब था कि ही मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो परमेश्वर ने भी प्रभु को छोड़ना पड़ा, क्योंकि इस घड़ी इस समय उसके लिए ठहराए गए थे। और उससे पूर्व जो ये विनती वो कर रहा था पिता के निकट, वो अपने हृदय की गहराई से वेदना से व्याकुल होकर वो कर रहा था। और वो जानता था कि क्या होने वाला है। हम कई दफ़ा एक छोटे से पाप हमारे जीवन पर आता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर एक 100 का नोट गिरा हुआ है कि एक 2000 का नोट गिरा हुआ है, उसकी आपकी आंखें जाता है या किसी की भी आंखें जाता है, और जब वो देखता है, अगर शैतान मन में डाल देता है, लोभ डाल देता है, कई बार हम अधमस्त में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, मन कहता है उठा ले। और प्रभु के वचन और प्रभु वहाँ पर संभालता है कि नहीं। और कई बार लोग यहाँ पर चूक जाते हैं, एक छोटा सा लोग आपको गिरा देता है। तो सोचे कि प्रभु पर उस समय जगत की हर एक व्यक्ति की पाप डालने वाला था परमेश्वर, तो उसको कैसा पीड़ा होने वाला था, वो किस व्याकुल में जाने वाला था। फिर उसकी वेदना उसके लिए वो सह लेता था, उसकी वो अलग एक विषय है। लेकिन पाप जो आता है, जो पाप में हर एक व्यक्ति की, संसार के हर एक व्यक्ति की पाप उसके ऊपर लादा गया था, यानी डालने वाले थे परमेश्वर पिता ने। तो इसलिए प्रभु को ये प्रार्थना करना पड़ा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर ने ही हटाया वो कटोरा को, क्योंकि यीशु को उस रास्ते से जाना था, क्योंकि वही एकमात्र मार्ग है जो हमें मुक्ति दिला सकता है। हर एक मनुष्य को जो उसके ऊपर विश्वास करता है, मुक्त जीवन दे सकता है। तो सोचें कि जब प्रभु को सारे पाप डाले गए थे तो उसको कैसा लगा होगा, किस पीड़ा में गया होगा। और बीते दिनों में एस्टर आ रहा है, जहाँ पर हम प्रभु के उस पर्व को मानेंगे। कई जगह पर माना जाएगा जो हमें वो विजय दिलाया है, वो जी उठा है, ये प्रभु को मानेंगे। उससे पहले वो जब इस धरती में था तो ये प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उस कटोरा को नहीं हटाया, क्योंकि यीशु मसीह को उस रास्ते में जाना था। और प्रभु हर एक वेदना को सह लिया हमारे लिए। मुंह पर थूका गया उसका, कांट के मुकुट उसके सिर पर पहनाया गया, उसके वस्त्र फाड़े गए। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। वो सह लिया सब कुछ। उस प्रभु को आप अनुग्रह से जानते हैं, उसके अनुग्रह से, तो आप उसके करीब जाएं और प्रभु के और करीब हों। और प्रभु ने हर एक वेदना को, हर एक टेम्पटेशन को वो पार किया है, संसार को जीत लिया है। याद रखें, जब कोई भी पाप आपको सताए तो यीशु के लहू को ले लेना,
प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करे। आमीन। अब प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्रभु जी, उनको पाप से बचाएं प्रभु जी। खुदावंद, वे पाप में ना गिरे खुदा। हे प्यारे प्रभु जी, उनको परीक्षाओं से बचाएं खुदावंद। प्रभु, प्रार्थना करने के मन दे खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु। अभिषेक करें खुदावंद। प्यारे प्रभु, आपके करीब ले लें खुदा। प्रभु, संसार को आपने जीत लिया है खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, कोई भी टेम्पटेशन उनको नीचे गिरा ना पाए खुदावंद। प्रभु जी, आपकी लहू को लेने के लिए आप अनुग्रह करें, खुद के क्रूस उठाने के लिए अनुग्रह करें खुदावंद। हे प्यारे पिता, आप उनके सहायक बने प्रभु जी। खुदा, जीवन को बदलने प्रभु। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं प्रभु जी। आप उनके करीब हो जाएं खुदावंद, आपके करीब ले लें खुदावंद। प्यारे पिता, आपकी इच्छा उनके जीवन पर पूरी हो। हे प्यारे प्रभु, आपके बड़े काम करने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंद। प्यारे प्रभु, जीवन बच जाए खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु। मन को बदल दें खुदावंद। प्रभु, वे सब आपके मंदिर हैं खुदा। प्यारे पिता, आपके मंदिर पर सिर्फ आपका अधिकार है खुदावंद। प्यारे प्रभु, आप राज्य करें उनके जीवन पर, यीशु नासरी के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।